नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल हीलिंग भारत में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसको जो है समाज में बहुत बुरा माना जाता है, परंतु यदि आप उसको कैसे पीना है और किन को जो है उसका सेवन करना है ये जान जाएं तो वो आपके लिए अमृत के समान भी हो जाती है। हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे शराब के बारे में, जिसको आधुनिक युग में जो है नशे के लिए सेवन किया जाता है और इससे जो है बहुत घर प्रभावित भी होते हैं। परंतु यदि इसकी सीमित मात्रा में और अपनी प्रकृति को जान करके प्रयोग किया जाए तो आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आयुर्वेद में जो है इसको औषधि के रूप में देखा गया है, लेकिन यदि सीमित मात्रा में पिया जाए, सही व्यक्ति पिए इसको, तो ये सवाल क्या क्या आपके दिमाग में आते हैं कि कौन इसको पी सकता है। आयुर्वेद के अनुसार शराब किसके लिए लाभकारी है, किसे जो है इससे बचना चाहिए, कितनी मात्रा में इसको पीना चाहिए और किस प्रकार की शराब का सेवन योग्य होता है, आज हम जानेंगे। वात, पित्त और कफ के आधार पर शराब का सही उपयोग बिल्कुल आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और गहराई से समझिएगा। तो आयुर्वेद में शराब की परिभाषा क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। आयुर्वेद में जो है शराब को जो है मद बोला गया है। शराब को एक प्रकार का मनोबलदायक बोला गया है, मतलब मन को शक्ति देने का यह कार्य करती है। उसके बाद जो है स्नाविक उत्तेजक, मतलब आपकी जो स्नायु है, तंत्रिका तंत्र है, उसको उत्तेजित करती है और ओजहर माना गया है इसको, मतलब ओज को बढ़ाने का काम, ओज को हरने का ये काम करती है। उसके बाद जो है चरक संहिता में जो है मद को मदन, हर्षजनक और बलदायक कहा गया है, बशर्ते इसका जो है लिमिट में प्रयोग किया जाए, उचित मात्रा में प्रयोग किया जाए। आयुर्वेद में शराब को औषधीय रूप में प्रयोग जो करने की अनुमति है, लेकिन मात्रा काल क्या है, मतलब एनवायरनमेंट क्या है, किस देश में आप रह रहे हो और आपकी प्रकृति, मतलब दोष वात पित्त कफ में से आपकी प्रकृति क्या है, इसको ध्यान में रख करके ही आप शराब का सेवन कर सकते हो। अब हम जानेंगे शराब का प्रभाव कौन से दोष पर कैसा पड़ता है। सबसे पहले बात करेंगे वात प्रकृति वालों के लिए। स्वभावतः जो है शुष्क, हल्के, चंचल और जल्दी चिंता करने वाले होते हैं वात प्रकृति के लोग, मतलब उनके शरीर पर ड्राइनेस होती है और जो है चंचल होते हैं, थोड़ी सी ही बात से वो जो घबराहट हो जाती है उनको और जल्दी चिंता में पड़ जाते हैं। शराब इनके लिए जो है थोड़ी मात्रा में लाभकारी हो सकती है, मतलब बिल्कुल थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, क्योंकि यह वात को थोड़ा संतुलित करती है, मतलब वात को थोड़ा कम करती है, इसलिए थोड़ी मात्रा में लेना इनके लिए लाभकारी है। और निंद्रा व विश्राम को जो है उनको प्रदान करती है, मतलब उनको जो वात प्रकृति वालों को बार बार अनिद्रा की समस्या होती है उससे जो है इससे राहत मिलती है। अब बात करते हैं पित्त प्रकृति वालों के लिए। पित्त प्रकृति का जो स्वभाव होता है वो दोस्तों गर्म होता है, जल्दी से इनको गुस्सा आ जाता है और जो है जलन महसूस होती है, बर्निंग महसूस होती है इनको शरीर में। शराब जो है इनके लिए जो है बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। पित्त प्रकृति वालों को शराब के पास भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मद की जो तासीर होती है, शराब की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, जिससे जो है पित्त और बढ़ जाता है और जो है उनको और भी ज्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ापन रहने लगता है। उसके बाद बात करेंगे कफ प्रकृति वालों के लिए। कफ प्रकृति जो है बहुत भारी लोग होते हैं, शरीर में भरे हुए लोग होते हैं, शांति प्रिय लोग होते हैं, बिल्कुल शांत प्रकृति के लोग होते हैं कफ प्रकृति वाले लोग। पाचन इनका जो है बहुत धीमा होता है, आलस्य उनको हर टाइम रहता है, मतलब लेटे रहने की इच्छा होती है। तो यदि इनका पित्त को बढ़ाया जाए तो इनको लाभ मिलेगा, मतलब यदि शराब जो है इनको लिमिट में पिलाई जाए तो इनके लिए अमृत के समान है। सबसे ज्यादा जो है शराब का सेवन कफ प्रकृति वालों के लिए अच्छा माना गया है। शराब इनके लिए फायदेमंद है क्योंकि कफ को जो है हल्का कर देती है, जिससे कि उनको जो है कफ से रिलेटेड जो रोग हैं वो नहीं आते। लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी है, क्योंकि उससे जो है लीवर
पे गर्मी हो जाती है और उससे जो है लीवर में भारी होने के कारण और भी मोटापा बढ़ जाता है। तो शराब की कितनी उचित मात्रा लेनी चाहिए, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आयुर्वेद में कहा गया है मद नात्री मात्रम बेहजम भवती, मतलब क्या है, यानी शराब यदि अति में ली जाए तो वह विष के समान होती है। यदि उचित मात्रा में ली जाए, उचित कितना, पुरुषों के लिए 30 से 60 ml औषधीय प्रयोजन के लिए लेनी है, और स्त्रियों के लिए जो है, महिलाओं के लिए जो है 15 से 20 ml काफी होती है। कब सेवन करना है, भोजन के बाद या भोजन के दौरान इसका सेवन करना चाहिए, ताकि जो है आपकी जो पाचन अग्नि है, जो जठराग्नि है, वो तेज हो जाए और आपको इंडाइजेशन की समस्या ना हो। ठंडी ऋतु में, शीत ऋतु में जो है ये पाचन को बढ़ाने में सहायता करती है, क्योंकि शीत ऋतु में जो है पाचन जठराग्नि जो है कम हो जाती है। अब कौन सी शराब उचित मानी गई है आयुर्वेद के अनुसार? आयुर्वेद में प्राकृतिक रूप से जो किण्वित की हुई शराब बनाई जाती है उसको श्रेष्ठ माना गया है। मद का मतलब है जो अनाज से शराब बनती है, वो मोदक जो शराब बनती है गुड़ से और जल से, उसको आयुर्वेद में मोदक बोला जाता है। और अरिष्ट, औषधियों से निर्मित जो आयुर्वेदिक शराब होती है, जैसे अशोकारिष्ट या दशमूलारिष्ट, उसको जो है अरिष्ट बोला जाता है। इनका उपयोग जो है आप किसी वैद्य की सलाह से कर सकते हो। इन्हें जो है शराब नहीं पीनी चाहिए। अब ये बात आती है, अभी मैंने बताया कि पित्त प्रकृति वालों को शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो पित्त को बढ़ा करके उनके रोगों को बढ़ावा देती है और गुस्सा वगैरह, चिड़चिड़ापन वगैरह उनमें अधिक आता है। उच्च रक्तचाप होता है जिनका, मतलब बीपी जिनका बार बार हाई होता है, या जिनको जिगर से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड रोग हैं, लीवर से रिलेटेड रोग हैं, त्वचा से रिलेटेड रोग हैं जिनको, या मानसिक विकारों से पीड़ित जो लोग हैं जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, प्रेग्नेंट महिलाएं और बच्चे, या जिनको निंद्रा रोग है, उनको जो है शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। जिस परिवार में शराब की लत लग जाती है वो परिवार जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है और स्ट्रेस में आ जाता है। अब वैकल्पिक उपाय क्या है? विकल्प क्या है? अगर आप मस्तिष्क को शांत करना चाहते हैं, अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं, वात या कफ को संतुलित करना चाहते हैं, तो आप जो है शराब के रूप में आप जो है ब्राह्मी आरक का प्रयोग कर सकते हो, अश्वगंधा का चूर्ण का प्रयोग कर सकते हो, शंख पुष्पी का प्रयोग कर सकते हो, या दशमूला रिष्ट का या अशोका रिष्ट का प्रयोग कर सकते हो। तो ये भी शराब की ही श्रेणी में आती हैं। दोस्तों, आज आपने जाना कि शराब जो है किस प्रकृति के लिए पीनी अच्छी है और कौन सी प्रकृति के लोगों को शराब के पास भी जाना उचित नहीं है। तो जिसको मेरी ये दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आगे किस चीज़ पर वीडियो बनाएं। यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर करें ताकि वो भी आयुर्वेद से जुड़कर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। तो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार, राम राम।